नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। वीना जॉर्ज का दावा, दिल्ली दौरा किसी को पता न होने का, मीडिया ने फैलाई झूठी रिपोर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दावा किया कि मीडिया ने झूठी खबर फैलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी मुलाकात एक हफ्ते बाद होनी थी, न कि पिछले दिन। अनुमति मांगने के लिए रेजिडेंट कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया था और अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। यात्रा के दो कारण थे, जेपी नड्डा और क्यूबा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। आशा कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल 40वें दिन में प्रवेश कर गई। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने एलडीएफ नेतृत्व से कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रोत्साहन बढ़ाती है तो वे मानदेय बढ़ाएंगे। मंत्री एमबी राजेश ने कार्यकर्ताओं की जिद को चर्चा विफल होने का कारण बताया। एर्नाकुलम में बहनों से बलात्कार, लड़कियों की मां पर आरोप, उनके बलात्कार के बारे में जानकारी थी। एर्नाकुलम में कुरपंपाडी बलात्कार मामले के आरोपी टैक्सी चालक धनेश ने बताया कि बच्चों की मां को बलात्कार के बारे में 3 महीने से पता था। मामले में मां पर आरोप लगाया जाएगा। बच्चों के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें सीडब्ल्यूसी आश्रय केंद्र में भेज दिया गया। बच्चों के पिता के गुजरने के बाद ड्राइवर ने उनकी मां के साथ संबंध बनाए और पिछले 2 वर्षों से उनके घर आता जाता था। उसने 10 और 12 साल की बच्चों से छेड़छाड़ कर उन्हें अपने दोस्तों को घर लाने के लिए मजबूर किया। दबाव में आकर लड़कियों ने अपने दोस्तों को पत्र लिखे। स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। भाजपा कार्यकर्ता मुरप्पिलंगद सूरज हत्याकांड, 9 आरोपी दोषी पाए गए, सभी सीपीएम सदस्य एक बरी। केरल के कन्नूर में 20 साल पहले हुई भाजपा कार्यकर्ता सूरज की हत्या के मामले में अदालत ने 9 सीपीएम सदस्यों और कार्यकर्ताओं को दोषी पाया। 10वें आरोपी को बरी कर दिया गया। सूरज की हत्या 7 अगस्त 2005 को उस व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए की गई थी जो सीपीएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया था। आरोपी रजेश ने राजनीतिक दुश्मनी के चलते उस पर बम फेंका और कुल्हाड़ी और छुरे से वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले में आरोपियों को दोषी ठहराया गया। शेव न करने पर 11वीं के छात्र को सीनियर्स ने बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सामने आया। केरल के नदपुरम पेरोड में एमआईएम हायर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं के छात्र को सीनियर्स द्वारा पीटे जाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। फुटेज में कल्लाची के एक होटल के बाहर पिटाई दिखाई गई है। छात्र को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने शेव न कर शर्ट के बटन भी नहीं लगाए थे। पिटाई में पीड़ित के कान पर चोट आई है। चारों आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद रैगिंग से जुड़े आरोप दर्ज किए जाएंगे। हमास ने शुरू किए गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया। बंधकों की रिहाई तक हमले जारी रहेंगे। हमास द्वारा गजा में सभी युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज करने के बाद इसराइल ने एक और हमला किया। दूतावास के प्रवक्ता ने जल्द से जल्द इसराइल के बंधकों को मुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया। इसराइल ने युद्ध विराम को 17 दिनों के लिए जारी रखा, जबकि शुरू में इसे 42 दिनों के लिए रोक दिया गया था। जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक हमला जारी रहेगा। हमास ने 25 लोगों को उनके घरों से अगवा कर लिया। मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी से सटे एक गलियारे पर कब्जा करने के उद्देश्य से आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इसराइल हमले में हवाई हमलों से 400 से अधिक गाजावाजी मारे गए।